बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज टीवी की तरफ से इरशादुन्नबी पाजवा तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। 11 नवंबर को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अरब लीग और OIC का एक मुश्तरका अजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें आलमी इस्लाम के 57 ममालिक ने शिरकत की। इसका मकसद और मुद्दा ये था कि इसराइल जो फ़लस्तीन में 1 माह से ज़्यादा अरसे के दौरान जुल्म और बर्बरियत की एक नई तारीख रकम कर चुका है, उसको रोका जाए, उसकी बाकायदा मजम्मत की जाए और आलमी इस्लाम एक ताकत बनकर एक आवाज़ होकर उसके ख़िलाफ़ उठें। मगर ये तमाम उम्मीदें उस वक़्त दम तोड़ गईं जब सही तरीके से इन 57 ममालिक ने इसराइल की ना तो मजम्मत की, ना अपने इत्तेहाद का ऐलान किया और ना ही कोई ऐसा डिक्लेरेशन सामने ला सके कि उसको सही तरीके से इस्लामी ममालिक की एक समिट कॉन्फ्रेंस का कहा जा सके। मगर ये एक ऐसा बुज़दिलाना और गैर दानिशमंदाना अजलास साबित हुआ कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसके सर शर्म से झुक गए। तमाम हुक्मरान अपने अपने इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ कमज़ोर अल्फाज के साथ इसराइल की मज़म्मत करते रहे। शुगर कोटेड डिक्टेटेड किस्म की मज़म्मत जो है वो आलमी इस्लाम के मुसलमानों को किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हर तरफ फ़लस्तीन में इसराइल जो है दंदनाता फिर रहा है, जुल्म सितम कर रहा है, नहित्ते मुसलमानों को, औरतों को, बच्चों को अपने जुल्म सितम का निशाना बना रहा है। मगर हमारे मुसलमान हुक्मरान अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये अजलास जो मुनक़्क़द हुआ है, इसके नुकात में सबसे पहले नुक्ता जो आलमी इस्लाम के इन हुक्मरानों ने उठाया वो ये था कि इसराइल जो है वो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि ह्यूमैनिटीज़ लेवल पे फ़लस्तीन के नहते मुसलमानों की मदद जो है वो फौरी तौर पर बहाल की जाए। OIC और अरब लीग के मेंबरान ने यह भी मुतालबा किया कि UN की सलामती काउंसिल का अजलास जो है वो बुलाया जाए और इसराइल की अग्रेशन के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाए। आखिर में तमाम हुक्मरानों ने इसराइल के वार क्राइम की भी मज़म्मत की, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ, दुख और तकलीफ़ के साथ तमाम मुसलमानों को आगाह करता चलूँ कि इन तजावीज़ को सऊदी अरब और UAE ने बिलखसूस रिजेक्ट कर दिया और इनके साथ दीगर भी छोटे छोटे 7 ममालिक थे। इन 57 ममालिक में से जो सर फहरिस्त इस्लामी और अरब मुल्क आते हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं और सऊदी अरब है, जिन्होंने इस नुकात पर दीगर मुसलमान हुक्मरानों के साथ इत्तफाक नहीं किया। वो सऊदी अरब जो हजाज़ मुक़द्दस का अमीन है, वो सऊदी अरब और उसके हुक्मरान जो खातिमैन हरमैन शरीफैन का टाइटल अपने सर पे सजाते हैं, तमाम मुसलमानों की अकीदतों और मोहब्बतों का मरकज़ मक्का और मदीना मुनव्वरा है, उनका ये हाल है तो बाकियों को क्या कहा जा सकता है। इसराइल जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब की ताबीर के लिए मुसलमानों को फ़लस्तीन के अर्ज़ मुक़द्दस पर अपनी जारहियत का निशाना बना रहा है, उसके साथ मिल्लत कुफ्रिया साथ खड़ी है, मगर मिल्लत इस्लामिया जो है वो बिखरी हुई है और वो मिल्लत इस्लामिया के हुक्मरान जो हैं वो अपनी बादशाहतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खामोश तमाशाई का रूप धार चुके हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जो इस समिट में तजावीज़ दी गई वो कुछ यूँ हैं कि इसराइल को एयर स्पेस ना दें, ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक जो हैं वो इसराइल को थ्रेट करें कि हम आपका तेल बंद कर देंगे, मगर कोई भी इस बात पे मुतफिक ना हो सका। डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन इसराइल के साथ ख़त्म किए जाएं, मगर ऑफिशियली जो है इसका ऐलान नहीं किया जा सका। इस समिट कॉन्फ्रेंस का
उम्मत मुस्लिमा को और आलम इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। न इस समिट कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्मों पर कोई मरहम रखी जा सकी, बल्कि ये साबित हो गया कि हमारे मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो छोटे छोटे मफादात की खातिर, अपनी सियासत की खातिर, अपनी ज़ाती नामो नमूद की खातिर फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ बिल्कुल खड़े हुए नहीं हैं, जबकि यहूद हनूद और नसारा जो हैं वो इसराइल के साथ मुत्तफिक हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा है, करीब है कि गुमराह कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए दूसरी कौमों को बुलाएं, जिस तरह खाने वाले खाने के बर्तन की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक़्त मुसलमान तादाद में कम होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मगर होगा यूं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हैबत जो है वो काफिरों के दिल से निकाल देगा और उनके दिलों में, मुसलमानों के तुम्हारे दिलों में वहन जो है वो डाल देगा। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। आज ये साबित हो चुका है कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया से मोहब्बत करते हैं, जहाद की तरफ नहीं जाते, दुनिया से मोहब्बत करते हैं, कारोबार को तरजीहात में रखते हैं, मगर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को पसे पुष्ट डाल देते हैं। अगर आज भी हम मुत्तहिद हो जाएं, फ़लस्तीन जो है आज़ाद भी हो सकता है और इसराइल की मसम्मत और मरम्मत भी हो सकती है, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं उनकी इत्तबा और उनकी अताअत इस सिलसिले में लाजमी है। अल्लाह ताला हम सब को इत्तेहाद और इत्तफाक दे, ताकि हम इसराइल और सिहोनी और ईसाई और गैर मुस्लिम ताकतों का बखूबी मुकाबला कर सकें। मैं इरशादुन नबी बाजवा, समाज टीवी।